मुझे छत्तीस बिरादरी का पूरा समर्थन मिलने लग रहा है। धर्मवीर नेहरा उर्फ धीर सिंह। मैंने एक सपना पाला हुआ है, मैं अपने गांव को भारत का नंबर 1 गांव बनाऊंगा। मैं गांव में लाइट की व्यवस्था, मैं गांव में हूँ, अच्छी गलियों में साफ सफाई बनाए रखूंगा। मैं बहन बेटियों के लिए सिलाई सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरीज गांव में पूर्ण रूप से व्यवस्था करवाना मेरी प्राथमिकता है। मैं गांव के लोगों से अपील करता हूं कि एक मतदान करके साइकिल पर मोहर लगाकर गांव की अच्छी सरकार चुनने का काम करें। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। गांव का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति मैं उसको अपना परिवार मानता हूं। जी हां, हम आपको बता दें कि गांव डिगावा जाटान में सरपंच प्रत्याशी धर्मवीर नेहरा उर्फ धीर सिंह ने गांव के लोगों से अपील की, गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धर्मवीर नेहरा समझकर चुनाव लड़े। एक मतदान लोकतंत्र मजबूत करने के लिए करें। वहीं मैं गांव के लोगों से अपील कर रहा हूं कि गांव को भारत का नंबर 1 गांव बनाना, यह मेरा लक्ष्य है और मैं इसको पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। नमस्कार। हरियाणा में राजनीति आपको देखूं तो पंचायत चुनाव का बिगुल बजे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं 8 स्टेट का एक बार चुनाव का बिगुल बज चुका है और बाकी स्टेट का अभी हाल ही में 14 तारीख को बिगुल बज चुका था। मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ डिगांव मंडी के अंदर सरपंची चुनाव की अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं धर्मवीर नेहरा उर्फ धीर सिंह। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनका उद्देश्य क्या है, इनका मकसद क्या है। राजनीति में इनका आने का मकसद ये नहीं कि भाई अपनी जेब भरना और भरना, इनका मकसद यही है कि भाई मैं राजनीति में आकर लोगों की जन भावना सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांव का युवा जिस प्रकार से नशे में धकेल चुका है उसको बाहर लेके आऊँ और युवाओं का अच्छा रास्ता दिखाऊँ, उनके लिए रोजगार के लिए संसाधन की व्यवस्था करवाऊँ और मैं बाकी जिस तरह खेल ग्राउंड की तैयार करवाऊँ, इनका तरफ से कहना है। परंतु हम आपके सामने इनसे बात करेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका राजनीति में आना और सरपंची का दावेदारी पेश करना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीतिक में आना कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने समाज सेवा देखते हुए उन लोगों ने ये कहा कि तुम आप राजनीतिक में आओ और अच्छा काम करने की तुम्हारी श्रद्धा है और इस गांव को बेकार होने से बचा सकते हो, जो कि आज के नौजवान छोरे शराब और ये तम्बाकू ये चीज़ें इनमें धकेले जा रहे हैं और गांव के अंदर विवाद काफ़ी हो चुका है। आप इस बढ़िया काम के लिए आप इस मैदान में उतरो और अच्छा काम करो। मैं इस गांव को ऐसा रूप में दिखाना चाहता हूं कि आदर्श गांव भी बन जाए तो भी कम है। मेरा विचार ये है कि मैं गली गली या हर मोहल्ले में इतनी सुविधा करने के लिए आया हूं, मैं अपना पैसा कमाने के लिए लोगों से आप ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मेरा सपना है भारत का नंबर 1 गांव बनाने का। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे स्वीकार करोगे? जगह जगह नाड़ी फूटी पड़ी है। मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जो आदमी निस्वार्थ से काम करेगा तो उसके लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर मेरे दिमाग में ये जच गई मैं इस गाँव का बहुत अच्छा विकास करूँगा तो मैं सरकार से अपील करके अच्छा ग्रांट लेके मैं इस पूरे डिगांव को बहुत अच्छा विकास दिखाऊंगा। हर मोहल्ले के अंदर सफाई या हर चीज़ मैं उसको लिए हर 24 घंटे तैयार रहूँगा और गलत विचार के लिए मैं कोई मकसद नहीं है। मैं एक बात और है सरपंच साहब, आपको इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? जैसे काफ़ी जगह देख रहा हूँ कि लोगों का झूम उठ जाता है और काफ़ी हर बच्चे की जुबान पे आपका नाम है। मेरे को इसलिए मिल रहा है, मैं शरीफता के कारण और अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए लोगों का विचार है कि यो इस गांव के लिए सुधार सिर्फ धर्मवीर ही कर सकता है, न बाकी कोई। सब आपकी जेब भरने के लिए आते हैं। मैं विकास करने के लिए मैं अपना जेब से भी खर्चा कर सकता हूँ। युवाओं को लेकर आपका मन में उद्देश्य क्या है? जैसे युवा है, आपने एक बार चर्चा करी है कि वो युवा बच्चे जो है ना नशे में दलदल में धकेल चुके हैं, उनको बाहर निकालना है। फिर आपने बातें की खेल ग्राउंड के बारे में, आपकी काफ़ी चर्चा करते हैं। युवा आप चाहते हैं कि
ये आपका मन में उद्देश्य क्या है? मेरा इसलिए है कि जो नौजवान छोरा है वो उनको संगत गलत मिल गई है, उनको समझाने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए वो दलदल में धंसते गए हैं। और मेरा विचार है उनको इकट्ठा करके कमेटी बना के एक अच्छा योगदान दे के उनको विचार उनका बदलेंगे, इसलिए हम इस मैदान में उतरने का कष्ट किया है ताकि ये नौजवान नशे से परे हो सकें। मेरा विचार यही है। तो हो सकता है कि ये जो शराब पीर ये हैं, हो सके मैं डिगांव के अंदर आदर्श गांव बनाकर ये चीज़ भी पर हटा दूंगा और इतना काम कर देंगे, गली में कहीं भी कूड़ा करकट लाइट ये सब समाज के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। और सरकार मुझे पैसे देने के लिए तैयार है, मैं अच्छा काम करने के लिए इस मैदान में आया हूँ, न कि पैसा कमाने के लिए। महिलाओं को लेकर, बहन बेटियों को लेकर आपके मन में क्या उद्देश्य है कि भाई बेटियों को रोजगार का संसाधन हो, कंप्यूटर सेंटर खोला जाए, लाइब्रेरी मैं खोले जाए? मैं अपनी बहन बेटियों के लिए सिलाई सेंटर और कंप्यूटर या करके सरकार से मांग करूंगा, हमारे जगह जगह यानी लाइब्रेरी की व्यवस्था? लाइब्रेरी या और अच्छा जो भी कारोबार है जो हर एक दूसरे को सिखलाएंगे और हम अच्छी जगह बना के लाइब्रेरी या कंप्यूटर या सिलाई मशीन का बंदोबस्त करवाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। गांव में जो भी अच्छा काम होगा वो मैं ला के दूंगा। आपको 36 कास्ट का समर्थन मिल रहा है, हाँ, ये तो बड़ी सौभाग्य की प्राप्त की बातें हैं। मेरे को क्योंकि मेरे को 36 बरादरी का इसलिए समर्थन मिल रहा है कि मैं किसी के साथ अड़के नहीं चलता और गरीब आदमी के लिए मैं रात के 12 बजे भी तैयार रहता हूँ। कोई भी आदमी गरीब होगा या उसका लिए कोई काम पड़ गया तो मैं रात के 12 बजे भी उनके लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरे साथ 36 बरादरी साथ खड़ी है। तो क्या लगता है कि आपने एक बार चर्चाएँ करी है कि भई नालियों के बारे में चर्चाएँ करी है, आपने लाइट के बारे में बड़ी चर्चाएँ करी है। तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी जगह तो नालियाँ फूटी हुई है, काफ़ी जगह दर्रा बड़े-बड़े लंबे दर्रे खुदे हुए हैं जिसमें एक्सीडेंट का भी बड़ा खतरा बना रहता है। तो इस चुनौती को तो पार करना बड़ा। नहीं, इस चुनौती को पार करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। गाँव का विकास जगह-जगह खड्डे पड़े हैं, न तो सफाई हो रही है, न सड़कें बन रही हैं और इस चुनौती को मैं बहुत छोटी सी चीज़ समझता हूँ कि जो हमारा मकसद काम करने के लिए है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम विकास करने के लिए अपना दिन-रात एक कर देंगे। बिल्कुल। तो आपका एक कोई मन में किस तरह की आपको कोई सपना हो कि भई मैं गाँव में इस तरह का कुछ बनाऊँ ताकि पार्क की व्यवस्था अच्छी करूँ? जैसे आपने कूड़े-करकट के बारे में बताया, ये भी काफ़ी एक चुनौती है कूड़ा-करकट भी, क्योंकि आपको पता है काफ़ी गाँव में 2-2 3-3 सफाई कर्मचारी हैं, तो वहाँ 5-5 7-7 होने चाहिए मेरा जनसंख्या ये मुताबिक। विचार है कि मंडी के अंदर सफाई कर्मी अलग हो और गांव के सफाई कर्मी अलग हो। कहीं भी कहीं कूड़ा करकट मिल गया तो उसको हटा दिया जाएगा और नया रखा जाएगा। हम सफाई में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और मेरा ये मकसद है कि लोहारू के अंदर जो पार्क बना हुआ है, उस दिन मैंने मंत्री से ये वादा कराया था कि हमारा डिगांव भी एक पार्क का रूप में हो ताकि हम आदर्श की तरफ बढ़ के हमारा गांव देखना चाहता है। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला हुआ है? मेरे को चुनाव चिन्ह साइकिल मिली हुई है, जो कि पुराने टाइम में जो शादियां मिला करती तो लोग बहुत अच्छी समझा करते थे। गांव बाहर तक चर्चा होया करती कि फलाने को साइकिल मिली है। साइकिल घड़ी और गुट्ठी बहुत बड़ी चीज़ हो जाया करती। ये मेरा भाग्य है जो कि मैंने बुढ़ापे में साइकिल मिली है। मैं इस सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये मेरी किस्मत थी जो कि साइकिल तो मिली है। फिर एक चीज़ और भी है कि सरकार में भी आपका एक बड़े वरिष्ठ एक कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। तो क्या लगता है कि आपको अगर सरपंच गांव में उस चुने जाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? अगर मैं इस गांव का सरपंच बनता हूं तो सरकार से मेरा काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं मंत्री के नज़दीक हूं। मेरा
जो काम अड़ेगा वो मंत्री जी कराने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मेरा ये बहुत छोटा काम है जो कि गांव में छोटा छोटा ये काम वैसे भी करता रहता हूँ। फिर तो अगर मैं सरपंच बन जाता हूँ तो सरकार मेरी पूरी मदद करेगी, मैं हर काम को नामुमकिन नामुमकिन बना दूंगा। तो क्या कहेंगे आप कि 2 तारीख के बारे में? आप गांव के युवाओं को लेकर, महिलाओं को, बहन बेटियों को भाई 2 तारीख को जाए और घर से निकले और ज़्यादा ज़्यादा मतदान करें। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ सभी को, भाई यूं को ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करो, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना ही अच्छा होगा। जीतना हारना वो भगवान के हाथ है। और मत उसी को करो जो इसमें तुम्हें अच्छा लायक लगे, तो आप मत कर देना। अगर बुरा लगे तो किसी और को चुन लेना, क्योंकि 5 साल निकालनी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सोच समझ के ही मत करना। बिल्कुल। मैं एक चीज़ लास्ट और पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि शायद 5 साल का जो कार्यकाल है, तो गाँव में जो ग्रांट आएगा उसके बारे में आप गाँव के लोगों को बताएँगे भई इतना पैसा आ रहा है, इतना लगा है, इतना है? मैं हर 1 महीने में एक सभा करूँगा, ग्राम सभा। वहाँ सभी आदमियों को बुलाया जाएगा, राय ली जाएगी। हर आदमी एक धीरा सरपंच नहीं है कि हर गांव का हर छोटा सा बच्चा भी गांव का सरपंच कहलाएगा। क्योंकि हमारी थोड़ी सरपंच कहलाना नहीं, हमारे थोड़ी है गांव का विकास करना। हर गांव का हर आदमी से ये राय ली जाएगी, भाई ये क्या करना है। पूरे गांव का जो राय होगी वही काम करूँगा, और मैं किसी के साथ मतभेद नहीं करूँगा। ये मेरी थोड़ी रहेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है। ये धर्मवीर सिंह उर्फ धीरा सिंह जी हैं, जो नेहरा साहब हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि भई मेरा मकसद राजनीति करना नहीं, मेरा मकसद है जन सेवा करना है। इनकी बातों से खुद की ज़ुबानी से सुना होगा कि इन्होंने जो बातें हैं बड़ी अच्छी तरीके से रखी है, समाज के हित की बातें रखी है। हालाँकि इनकी कोई किसी से द्वेष भावना नहीं। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे मतदान करें। मतदान करने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि मैं हर समय आपके साथ खड़ा रहा हूँ, हर समय मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलता रहा हूँ। और मैं सभी युवाओं से भी अपील करता हूँ, सभी से अपील करता हूँ कि 2 तारीख को मतदान करने के लिए ज़रूर जाएँ। मतदान करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और अच्छा प्रतिनिधि चुनें। गाँव का एक सरपंच नहीं, एक गाँव का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति चुनें। जय हिंद, जय भारत।